गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर रुचिका सैनी। आज मैं आपको बुक अ पैक विद द सन का चैप्टर 9 पढ़ाने जा रही हूँ। व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। तुम्हें इस स्टोरी पर विश्वास नहीं होगा, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबूपति, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। लेकिन मैं आपको ये कहानी बताऊँगा कि ये सच है, क्योंकि मैं पंबूपति में था, और विलेज वो गांव था पंबूपति जो कि एक जंगल के किनारे पे था। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, ये एक टीले पे था। क्लिफ मीन्स टीला। एंड द वास्ट फॉरेस्ट, वास्ट यानी बहुत बड़ा, विस्तृत, एक्सटेंडेड, बड़े से फॉरेस्ट के, दूर तक फैले फॉरेस्ट था, जो कि बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। मॉसी होता है कायदार, जो कि ऐसा लगता था जैसे कोई ग्रीन कारपेट बिछाई हुई है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। विलेज में भिन्न भिन्न तरीके के लोग थे। डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते थे। सम ईट मीट, सम डोंट, कुछ मीट खाते थे, कुछ मीट नहीं खाते थे। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और कुछ एक छोटे से मंदिर के अंदर प्रार्थना करते थे जो कि फॉरेस्ट के किनारे पे था। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क्यू सम माइल्स अवे, और कुछ मस्जिद में प्रार्थना करते थे जो कि कुछ दूरी पे था। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पंबूपति, और मैं पंबूपति से काफ़ी दूर रहता हूँ, लगभग 100 मील दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस विलेज के बारे में सुन रखा है। बट आई वुड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया। देन लास्ट ईयर, तब पिछले साल, समथिंग टेरेबल हैपन, कुछ भयंकर हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे खुद के गांव के लोग पागल हो गए थे। फार फार अवे इन अ प्लेस, दूर दूर तक जगह पर। दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क्यू हैड बीन बर्न डाउन, उन्होंने टेम्पल और मॉस्क्यूज को जला दिया था, जलाकर गिरा दिया था। एंड दे वेंट मैड, और वो सब पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए थे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ आधी रात को ही वहाँ से भाग गए। एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, और कुछ सुबह के समय वहाँ से भाग लिए। एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में पड़ा था यानी लेटा था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, तब मुझे आधा जगा हुआ था, तब मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी घृणा की और लड़ाई झगड़े की। देयर वॉज अ फायर, वहाँ आग लग गई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, कई घरों को आग में जला दिया गया था। वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से एक मेरा भी था। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I reigned for a day and a night. मैंने जैसे तैसे मैनेज किया कुछ कपड़े लेने में, ग्रैब यानी फटाफट पकड़ के, कब्जे में मुट्ठी में भरकर भागना, मुट्ठी में भर लेना, कुछ कपड़े, कुछ कॉइन्स, और मेरे छोटे से गणेश जी के स्टैचू को लेकर मैं दौड़ा और दिन रात दौड़ा। रेस्टिंग वैन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और तभी रेस्ट करता था जब मेरे पैर आगे जाने में मुझे मना कर देते थे, यानी मेरे पैर अब भाग नहीं पाते थे। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस, मैं ट्रेन पे जंप करता हुआ, बस पे जंप करता हुआ। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग, कोई बात नहीं, सब दौड़ते हुए ही नज़र आ रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबूपति, आखिर में मैंने अपने आप को पंबूपति गांव में पाया, यानी मैं भागते भागते पंबूपति गांव पहुंच गया। एंड आई सो सम विलेजर्स गैटर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कि कुछ गांव वाले, गैटर्ड यानी इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए थे एक कुएं के पास। आई रैन टू दैम, मैं उनके पास दौड़ा हुआ गया। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, और जैसे ही मैं कुछ कह पाता मैं बेहोश होकर गिर गया। फेंटेड मीन्स बेहोश होकर गिर गया। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आँखें खोली, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. एक बुढ़ा आदमी था जिसके वाइट बाल थे, वाइट दाढ़ी थी और
चमकती हुई काली आंखें थी जो मुझे घूर रही थी, देख रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे के कुछ दिन, ही लुकड आफ्टर मी। लुकड आफ्टर मतलब देखभाल करना। उस ओल्ड मैन ने उसकी देखभाल करी। पुटिंग फूड इन माई माउथ, उसने मेरे मुंह में खाना दिया। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट्स, और मुझे कुछ मीठा दिया। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और नदी में से ठंडा पानी पिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, उसने मेरे पैरों को जेंटली, बहुत आराम से रब किया। रब्ड यानी मसला, और जिससे मेरा पेन, दर्द था, वो जाता गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। नेबर्स, स्ट्रेंजर, हर कोई मेरे पास मिलने आने लगा। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने एक दिन उनसे कहा, मुझे बताइए ग्रैंडफादर, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर इन माई विलेज। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। मैंने ऐसे लोग कहीं नहीं देखे जैसे इस गाँव में हैं। मेरे गांव में तो लोग लड़ते हैं जब कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये बड़ी अनजान जगह है। स्ट्रेंज यानी अनजान जगह है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति। मैं तुम्हें पंबुपति के एक स्टोरी सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस स्टोरी को अपने गांव तक ले जाना। मे बी मीन्स हो सकता है। इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सॉर्स, हो सकता है कि वो उनके वाउंड्स, जख्मों को हील भर दें, वो उनके जख्मों को भर दें। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सॉर्स, और उनके कुछ घावों को सुखा दें। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, चिंता से, मैंने चिंतित होकर कहा, ओ ग्रैंडफादर, डोंट से डैट, ऐसा मत कहिए। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज, मैंने अपने गांव में क्या देखा है, मेक्स मी बर्न विथ शेम, जो भी देखा है उसने मुझे शर्म से जला दिया। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ अब कभी कभी नहीं जाना चाहता हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड, लेकिन ये है कि तुम्हें वहाँ पे वापस जाना चाहिए। क्यों? वाई यू मस्ट गो बैक, तुम वहाँ क्यों जाओगे, क्यों जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बड़ी सॉफ्ट वॉइस में बोला। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम, मैं उनसे किसी तरह की बहसबाजी नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी स्टोरी को सुनना चाहता था। इट हैपन्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, ये काफ़ी समय पहले हुआ था। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, ये इतना पुराना है कि किसी भी तरीके के स्कूल्स या कोई भी टीचर्स नहीं हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, बच्चे अपने माता पिता के साथ केव्स, गुफाओं में रहते थे, और उनकी फ्रूट्स और बेरीज कलेक्ट करने में फॉरेस्ट से मदद करते थे। एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट, तब पंबुपति फॉरेस्ट में कोई भी टाइगर, पैंथर या एलिफेंट्स नहीं रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, वहाँ सिर्फ रेप्टाइल्स थे, यानी रेंगने वाले जानवर रहा करते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब तुम बताता हूँ कि किस तरीके के रेप्टाइल्स थे। उन रेप्टाइल्स में थे स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स, एंड यू नो, और तुम जानते हो, दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, उनकी बॉडी पर स्केल्स हुआ करती थी। एंड इट लेज एग्स, और वो अंडे देते थे। एवरी मंथ, हर महीने, द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग, रेप्टाइल्स जो थे पंबुपति के, उनकी हर महीने एक बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। एवरीवन केम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइज एंड क्लेवर क्विक लेजर्ड, हर कोई आता था। स्नैक्स थे, प्रीटी एक्साइटेड स्नैक्स थे, जो थोड़े बहुत एक्साइटेड रहते थे, वो स्नैक्स थे। और फिर टॉर्टॉइज थे, जो काफ़ी स्लो माने जाते थे, और चालाक, जल्दबाजी करने वाली छिपकलियाँ थी, लिजार्ड्स थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और कुछ मूडी क्रोकोडाइल्स थे। मूडी क्यों थे? क्योंकि
क्योंकि वो बहुत क्रोधी, क्रम्पी यानी होता है क्रोधी, एंग्री, क्रोधी हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें पानी से बाहर आना पड़ता था। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा। इस मीटिंग का जो प्रेजिडेंट था वो एक बड़ा क्रोकोडाइल था जिसका नाम था मकारा। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जानवरों से बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होता है, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल होता है, नॉट टू गो अलॉन्ग विथ, उसके साथ भी नहीं चला जा सकता, वॉट ही सेज और डज, हमें वैसा ही करना पड़ता है जैसे कि वो कहता है। नाउ वन डे ए स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक दिन एक अजीब सी चीज़ हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, ये लगभग जो हर महीने मीटिंग होती थी उसके एक हफ्ते पहले की बात है। मकारा सेंड अ लेटर टू द टॉर्टॉइज, मकारा ने टॉर्टॉइज को, सारे कछुओं को एक लेटर भेजा, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उन्हें कहा कि वो मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे। Ahiste, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his shell, was very angry. तब आहिस्ते नाम का एक बड़ा बुढ़ा टॉर्टॉइस जिसके ब्लैक और येलो कलर की पिक्चर्स बन रही थी शेल पे, वो बहुत गुस्सा हुआ। What does this mean? He shouted. वो चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? How dare they? इनकी हिम्मत कैसे हुई? But not one of the tortoise had the courage. Courage means हिम्मत. The courage to attend the meeting. लेकिन किसी भी टॉर्टॉइस की मीटिंग को अटेंड करने की हिम्मत नहीं हुई। They were so few, क्योंकि वो बहुत कम थे। The others so many, और दूसरे रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा थे। Before the meeting, the giant यानी बहुत बड़ा, मकारा polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. मीटिंग से पहले जो मकारा था, जो काफ़ी विशाल था, बड़ा था, वो अपने रेड फ्लावर्स, ट्री के जो रेड फ्लावर्स थे उससे अपने तित को पॉलिश कर रहा था जब तक कि वो चमक नहीं गए। एवरीवन, स्पार्कल मतलब होता है चमकना। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, हर कोई उसका मीटिंग प्लेस पे वेट कर रहा था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन, उसने शुरुआत की, भाइयों और बहनों। All the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. सभी रेंगने वाले जानवर, रेप्टाइल्स, यहाँ तक कि ब्यूटीफुल किंग कोबरा ने भी बात करना छोड़ दिया जब उसने ऐसा बोला। ब्रदर्स एंड सिस्टर, मकारा कंटिन्यूज हिज स्पीच, मकारा ने अपनी स्पीच को जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइसेस, मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें कछुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो आज नहीं आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइस, भाइयों और बहनों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें टॉर्टॉइस पसंद क्यों नहीं है? द रेप्टाइल्स लुक दिस वे, सभी रेंगने वाले जानवरों ने इस तरीके से देखा। एंड दैट दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और उन्हें बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ। द स्नैक्स हिज्ड एंग्शियसली, स्नैक्स ने फुहारना यानी हिस्ट करना शुरू किया बड़ी चिंता करके। द लिज़ार्ड रिगल्ड हर देयर टेल्स, रिगल यानी लौटना, और अपनी पूंछों को लौटना पलौटना शुरू कर दिया लिज़ार्ड्स ने। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, और क्रोकोडाइल ने अपने जबड़ों को इतना खोला जितना कि वो खोल सकते थे। बट सैड वन लिटिल लिज़ार्ड, लेकिन उनमें से सिर्फ एक छोटी सी लिज़ार्ड ने बोला लेकिन। नो बट, शाउटेड मकारा, मकारा जोर से चिल्लाया, कोई लेकिन वेकिन नहीं। देयर वॉज साइलेंस, और सब जगह शांति हो गई। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सैड अ बेबी क्रोकोडाइल, अब की बार एक छोटा सा क्रोकोडाइल बोला, पर मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक्स, स्क्रीम मकारा, स्क्रीम यानी चिल्लाना, मकारा चिल्लाया, नहीं कोई, आई थिंक्स, मैं सोचता हूँ। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन, वो इतना तेज चिल्लाया कि जो उसके ऊपर फलों का पेड़ था उसमें से फ्रूट्स बारिश की तरह गिरने लगे। आफ्टर डैट, इसके बाद नो वन हैड द करेज टू स्पीक, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोले।
मकारा क्लियर्ड हिज थ्रॉट। मकारा ने अपने गले को साफ किया एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और भी ज़्यादा दांत दिखाए। वेल ही सेड, वो बोला, वेल आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइजेस पसंद क्यों नहीं है। दे आर सो स्लो, वो बहुत धीमे होते हैं। सो स्टूपिड, बहुत स्टूपिड होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स, और यहाँ तक कि वो अपने घरों को अपने पीछे लेके चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग्स, कि कौन है जिसने ऐसी स्टूपिड थिंग्स के बारे में सुना है। नाउ यू लिज़ार्ड्स यू लिव इन ट्रीज, अब बताओ तुम लिज़ार्ड्स, तुम ट्रीज में रहते हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू, क्या कभी तुम किसी पेड़ को अपने बैक पे लेके चलोगे? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, छोटी छोटी डरी हुई आवाज़ों ने एक साथ बोला, नो वी वुड नॉट, बट, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन। नो बट्स, नाउ लिसन, कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, मैंने टॉर्टोइज से कह दिया कि वो पंबुपति से मूव आउट कर जाए, मीन्स चले जाएं। When they go, we will have more everything, उनके जाने पर हमारे पास में हर चीज़ ज़्यादा होगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, आई वॉन्ट दैम आउट बाय टुमारो, हमारे पास ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगी। मैं चाहता हूँ कि वो कल ही यहाँ से चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो काउचेज, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही धीमे धीमे लोग हैं, रेप्टाइल्स हैं, आई हैव गिवन देम 1 वीक, इसलिए मैंने उन्हें 1 हफ्ता दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार तक, वी वन नॉट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल, यह एक सिंगल टॉर्टोइज भी इस जंगल में नहीं होगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और आने वाले ट्यूसडे तक, दे वर ऑल गॉन, वो सब यहाँ से चले गए थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो जानवरों ने को बहुत बुरा लगा, बट देन दे रियलाइज डैट वॉट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो भी मकारा कह रहा है वो सब सच है। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, उनके लिए ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगी। बट सून, लेकिन जल्दी ही, अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक अनजानी सी बदबू ने पूरे फॉरेस्ट को में भर गई थी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, ये किसी सड़ी हुई चीज़ की खुशबू थी। रॉट मीन्स सड़ी हुई चीज़ की। रॉटिंग फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, जो रिवर में एनिमल्स थे उनके सड़ने की, मरे हुए एनिमल्स के, और जो ग्राउंड में सड़े हुए फ्रूट्स थे उनके सड़ने की जो बदबू थी वो पूरे जंगल में भर गई थी। And even Makara had to go about holding his nose with his big claws, और यहाँ तक कि मकारा को भी अपने नाक के ऊपर हाथ रखना पड़ा। A month passed by, 1 महीना बीत गया था। And then the same thing happened all over again, तब यही सब चीज़ें सब जगह दोबारा होने लगी। But this time it was the snake, लेकिन इस समय स्नेक्स, इट वॉज द स्नेक्स मीन्स स्नेक्स का नंबर था, पहले टॉर्टोइज का जाने का नंबर था, अब स्नेक्स का। मकारा रोट देम 1 ऑफ हिज लेटर्स, मकारा ने उन्हें भी एक लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, उन्हें इस जंगल को, दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, उन्हें इस जंगल को छोड़ना है। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट, और इसलिए कि वो जल्दी चलते हैं, दे हैड टू गो इन अ डे, उन्हें एक दिन में यहाँ से जाना होगा। नागा द हेड्स ऑफ द स्नैक, नाग जो कि स्नैक्स का हेड था, प्लीडिड फॉर मोर टाइम, प्लीडिड यानी प्रार्थना करना, उसने और समय के लिए प्रार्थना करी कि उन्हें और समय दिया जाए। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकारा ने उन्हें समय नहीं दिया। At the meeting he silenced the others, the lizards and crocodiles. मीटिंग में उसने दूसरे रेप्टाइल्स को, जो कि lizards और crocodiles थे, उन्हें चुप करा दिया। With even louder shouts and treats, snakes are slimy. उसने लाउडर तेज आवाज़ में उसी तरीके से कहा कि जो स्नैक्स होते हैं बहुत दुबले पतले होते हैं। एंड दे मेक फ़नी नॉइजेस, और वो बड़ी फ़नी आवाज़ें निकालते हैं। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, कौन चाहता है कि ऐसे वियर्ड मतलब भद्दे लगने वाले
जो जीव जंतु हैं उनके आसपास रहें। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकारा, इस बार भी किसी की हिम्मत नहीं थी मकारा को डिसएग्री करने की। एंड सो द स्नैक्स लेफ्ट, इसलिए स्नैक्स को भी वहाँ से जाना पड़ा। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नैक्स। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए तो एनिमल जो जंगल के जानवर थे वो खुश हुए क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत डर था स्नैक से। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर। यू नेवर न्यू, तुम नहीं जानते कि उनमें से यानी स्नैक्स में से अगर किसी को थोड़ा बहुत भी गुस्सा आ जाता है, लूज हिज टेम्पर, वो थोड़ा बहुत भी अपना टेम्पर को खो देता है, मीन्स गुस्सा आ जाता है, एंड स्पिट सम वैनम एट यू, और तुम पे कुछ जहर, वैनम जहर, स्पिट थूकना, तुम पे कुछ जहर थूक देता है, एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू, तो एक छोटा सा पॉइजन भी तुम्हें मार सकता है आफ्टर ऑल। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ हफ्ते बीते और जो जंगल के जानवर थे वो थके हुए और परेशान, फेड अप, परेशान से लग रहे थे। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नैक्स टू ईट देम, सब जगह चूहे ही चूहे थे क्योंकि कोई भी स्नैक्स उनको खाने के लिए नहीं था। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और सभी चूहे जंगल में बिखर फैल गए थे, यानी जंगल में चूहे ही चूहे हो गए थे। And they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. और वो सब जगह थे, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय था, वो सब जगह थे, ट्रीज पे, ग्रास में, झाड़ियों में, बुशेस में, झाड़ियों में, ग्राउंड में। They ate up the eggs of the lizards and crocodiles, और वो सब रैट्स क्रोकोडाइल और lizards के अंडों को खा जाते थे। There would be no babies that year, और उस साल सभी अंडे जब रैट्स खा जाते थे तो उस साल कोई भी लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के बच्चे नहीं हुए। मकारा's own nest of eggs had been chewed, मकारा के खुद के घोंसले के अंडों को भी वो लोग खा गए थे, रैट्स खा गए थे। Then मकारा had a great idea, तब मकारा को एक बड़ा आइडिया आया। He called a meeting of the crocodiles and said, तब उसने क्रोकोडाइल्स की मीटिंग्स बुलाई और बोला, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ वी द crocodiles could have the whole jungle for ourselves, no one but us, these lizards. Now just look at them, they have the strangest habits, and some of them even change color. Now can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. वुड नॉट इट बी वंडरफुल, क्या ये अच्छा नहीं होगा, इफ़ वी, अगर हम, द क्रोकोडाइल्स, सिर्फ क्रोकोडाइल्स, कुड हैव द होल जंगल फॉर अवर सेल्स, पूरे जंगल सिर्फ हमारा हो, हम ही सिर्फ जंगल में रहें, नो वन, कोई नहीं, बट अस, और सिर्फ हम, These lizards, ये lizard छिपकलियाँ, now अब just look at them, जरा इन्हें देखो, they have the strangest habits, इनकी बड़ी अजीब सी आदत है, and some of them even change color, और इनमें से कुछ तो रंग भी बदलती है। How can we trust? Trust means विश्वास करना, हम इन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। Someone who is green one minute, कोई एक मिनट में हरी हो जाती है और अगले ही मिनट में रेड हो जाती है। Let's get rid of them, चलो हमें इनसे get rid of them यानी छुटकारा पाना है। By now, अब the crocodiles were really scared of मकारा, अब crocodiles really सच में मकारा से डरने लगे थे। So they clapped and cheered, इसलिए उन सब ने मकारा के लिए तालियां बजाई और उसे चीयर किया। मकारा was pleased, मकारा खुश हुआ था। The lizards left the forest, lizards ने भी फॉरेस्ट छोड़ दिया। Some with their babies on their backs, और उन्होंने कुछ अपने बेबीज़ को अपने बैक पे लेके उस जंगल को छोड़ दिया। But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things began to happen. लेकिन अब when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, जब ज़िंदगी वंडरफुल होने लगी पंबुपति के क्रोकोडाइल्स की, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स, और सभी तरीके की, ऑफुल यानी दुख, सभी तरीके की दुखी करने वाली जो चीज़ें थी, बिगेन टू हैपन, वो होना शुरू हो गई। टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे,
ये शुरुआत हुई कि पहले जो शुरुआत हुई वो थी कि जो रैट्स थे वो अब और भी ज़्यादा बोल्ड होने लगे थे, मतलब उन्हें डर नहीं था। दे बिकेम सो फियरलेस, उन्हें किसी तरीके का डर नहीं था। दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और वो जंप करते थे, टर्न करते थे, समरसॉल्ट्स करते थे क्रोकोडाइल्स के बैक पर। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और दूसरी चीज़ थी कि काफ़ी सारे मेंढक हो गए थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो बड़े होते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े हो गए। एंड देयर वाज नो वन टू ईट, उन्हें खाने के लिए कोई नहीं था बट द क्रोकोडाइल्स, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही थे। These huge frogs began to eat the baby crocodiles, और ये बड़े हुए जो फ्रॉग्स थे उन्होंने क्रोकोडाइल्स के बेबीज़ को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day। और जो इंसेक्ट्स थी जिसे अब लीजार्ड्स तो वहाँ से चले गई थी, इसलिए वो मिलियंस में, यानी कि काफ़ी हज़ारों वहाँ पे इंसेक्ट्स हो गई थी, जो कि बड़ी भी होती जा रही थी और वो वहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ाती जा रही थी। इट वॉज अ टेराइबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, टेराइबल भयंकर, अब ये क्रोकोडाइल्स के लिए भयंकर समय था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ नहीं आ रहा था व्हाट हैड हैपन टू देयर बी हैप्पी फॉरेस्ट होम, कि ये सब क्या हो गया उनके इस खूबसूरत जो फॉरेस्ट होम उन्होंने सोचा था या बनाया था। Then one day, a squeaky little voice peeped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? Squeaky का मतलब होता है चीख कर, little voice एक छोटी सी चीखती हुई आवाज़ आई एक दिन। pipped up यानी जो कि उम्मीद से परे हो, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी मीटिंग में, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मीटिंग में ऐसी आवाज़ आएगी, पर एक चीखती हुई छोटी सी आवाज़ आई। क्या हम नहीं जानते? We know why the forest has gone crazy, क्या हम नहीं जानते कि जंगल ऐसे पागल क्यों हो रहा है, मतलब ख़राब क्यों हो रहा है? Don't we? क्या हम नहीं जानते? Suddenly everyone was silent, अचानक सब चुप हो गए थे। They looked at मकारा fearfully, उन्होंने डर के मारे मकारा की तरफ देखा। But to their surprise, लेकिन वो सब सरप्राइज थे। He looked nervous, वो दुखी दिख रहा था। He shook a rat off his tail, उसने अपनी पूंछ पे से एक चूहे को हटाया। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और एक छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, वाई लिटिल फेलो, क्यों छोटे फेलो? इट ऑल बिगेन विद द टॉट मीन्स होता है रॉन्गफुल एक्ट। उसने कहा छोटे क्रोकोडाइल ने, ये सब शुरुआत हुई है हमारे गलत तरीके के आचरण से, मतलब हमारे गलत तरीके के एक्ट से। ओके सैड मकारा ने कहा ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकारा ये कभी नहीं चाहता, एडमिट नहीं करना चाहता था कि वो गलत है। बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये मैटर नहीं था कि वो अपनी गलती को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सभी क्रोकोडाइल्स जानते थे अब दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, वो इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है कि वो जंगल को सही कर दें, और ऑलवेज राइट, और वो हमेशा सही भी नहीं है। दे सेंड अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस, उन्होंने एक अर्जेंट मैसेज सभी जगहों पर भेजा। किसके लिए? टॉर्टोइज के लिए, स्नैक्स के लिए, एंड लिजार्ड्स के लिए, टू कम बैक टू पंबुपति, के पंबुपति में वापस आ जाए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, और ये क्या दिन था। इट वॉज वैन दीज क्रिएचर्स कैम बैक, जब वो क्रिएचर्स वापस आ रहे थे। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक परिवार के बाद दूसरा परिवार आ रहा था। विद देयर लिटिल वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। ऑन देयर बैक्स, जो उन्होंने अपने कंधे पे लदे हुए थे, रख रखे थे। और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और शाउट करते हुए भागते हुए आ रहे थे और कह रहे थे पे हमारा वेट करो, क्योंकि छोटे बच्चों से चला नहीं जा रहा था। इन 2 months, 2 महीने में ही, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, फॉरेस्ट वापस से नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, गुम गए, सभी रैट्स गुम गए, मतलब गायब हो गए, उन्हें खा लिया गया था स्नैक्स ने। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल
और इंसेक्ट्स भी गायब हो गए थे, उन्हें लिज़ार्ड्स ने खा लिया और सब स्मेल गायब हो गई थी क्योंकि जो रॉटेड फ्रूट्स थे, रिवर्स में जो क्रिएचर्स थे उनको टॉर्टोइज ने खा लिया था। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और पूरा वर्ल्ड वापस से अपने आप में बन गया, मतलब वापस से फॉरेस्ट वैसा ही हो गया। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन ने कहा, वेल प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम्हें गहरी नींद आ गई? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी ने तुमको ड्रीमलैंड में, सपनों के लैंड में भेज दिया? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, नहीं ग्रैंडफादर, मैं बस ये सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम। मे बी इट्स टाइम, अभी समय है कि मैं अपने विलेज गाँव वापस जाऊँ और ये स्टोरी उन्हें कहूँ। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या वो मुझे सुनेंगे? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, और इस स्टोरी को सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए रख सकता हूँ, बेटे के लिए। टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, और ये स्टोरीज वापस बार बार कही जाएगी टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम मे लाफ, कुछ लोग हंसेंगे एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, तुम पर हंसेंगे और कुछ कहेंगे कि ये स्टोरी सही नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन उन्हें एक दिन याद आएगा। एंड अंडरस्टैंड डैट ईच ऑफ अस, और उन्हें समझ आएगा डैट ईच ऑफ अस, कि हम हर कोई इंसान हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अवर्स, कि इस स्ट्रेंज और फनी वर्ल्ड में हर इंसान की अपनी जगह है।